मामला तो गांधी मैदान में ही निपटाया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। पटना में सोमवार को सुबह 4 बजे गांधी मैदान से शुरू हुई पुलिस की कार्रवाई आखिरकार शाम 7 बजे तक कोर्ट से प्रशांत किशोर को बेल दिए जाने के बाद खत्म हुई। सोमवार की शाम को पुलिस ने पीके को जमानत मिलने के बाद छोड़ दिया। इसके बाद प्रशांत किशोर के वकील कुमार अमित ने मीडिया से बातचीत में बताया कि बिना शर्त बेल उन्हें कैसे मिली। वकील ने बताया कि प्रशांत किशोर को जेल नहीं जाना पड़ा, वो रास्ते में ही थे, जिसके बाद उन्हें बेल ग्रांट कर दिया गया। वकील कुमार अमित, जो प्रशांत किशोर के साथ 2 साल से हैं और खुद एक्स बीपीएससी एस्पिरेंट भी रह चुके हैं, वकील कुमार अमित ने बताया है कि जब प्रशांत किशोर को पहली दफा बेल मिली तो उसमें कंडीशन डाला गया, लेकिन उस समय प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं किसी भी कंडीशन को नहीं मानूंगा। वकील ने कहा है कि अगर कंडीशन नहीं मानते हैं तो इसका मतलब है कि आपको जेल जाना पड़ेगा। वकील ने कहा कि कोई सीनियर एडवोकेट बहस कर रहे थे और बहुत ज़्यादा हंगामा कोर्ट में हो रहा था और मैं वहां मौजूद नहीं था। जब बेल बॉन्ड साइन करने से पीके ने मना किया तो मैं वहां गया कि आखिर क्या बात हो गई जो आप साइन क्यों नहीं कर रहे हैं। मेरी समझ में आया कि ये तो बेल एबल ऑफेंस है, तो मैं जज साहिबा से रिक्वेस्ट किया कि आप इसको फिर से सुने और समझें। कोई भी बेलेबल सेक्शंस में जिसमें सजा 7 साल से कम ऑफेंस है उसमें पुलिस को ही बेल दे देना है, कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। पहली गलती पुलिस की यही है कि उन्हें बेल नहीं दिया गया, 7-8 घंटे घुमाया गया था। उसके बाद उन्हें कोर्ट ले गए और कोर्ट में भीड़ भी ज़्यादा थी और यही कारण है कि उस दौरान सुनने में कुछ कमी रह गई थी। कोर्ट का प्रोसीडिंग अलग होता है। जब हमने अपनी बातों को जज के सामने रखा तो उन्होंने रिकंसीडर किया, रिकंसिडरेशन के बाद बेल दिया गया। हमने जज को कहा कि शर्त तब रखी जाती है जब मामला 7 साल से ऊपर का हो। हमने जज साहिबा को कहा कि इनको तो बेल थाने से ही मिल जाना चाहिए था क्योंकि इनका ऐसा पहला मामला है। जज साहिबा से हमने कहा अब जब मामला आपके पास है तो कंडीशन क्यों रखा जा रहा है। वहीं जब वकील से पूछा गया कि ऐसा क्यों हुआ, क्या प्रशासन की चूक रही या राजनीतिक मामला था, इस पर उन्होंने कहा है कि प्रशासन की चूक थी ये हम नहीं कह सकते, लेकिन प्रशासन ने ईमानदारी से वही आरोप लगाया जो बनता हो। वकील ने कहा राजनीति हुई है और यही कारण है कि प्रशांत किशोर को 7-8 घंटे तक घुमाया गया। मेरा नाम कुमार अमित है। मैं पटना उच्च न्यायालय में अधिवक्ता हूँ और साथ ही साथ जन सुराजी भी हूँ। विगत 2 वर्षों से मैं प्रशांत जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। आधी बात प्रशांत जी ने कह दी, थोड़ा सा उसमें और हम उसमें एलैबोरेट कर देते हैं कि एक्चुअली इनके ऊपर जो भी एलिगेशंस लगाए गए हैं, जो भी ऑफेंसेस के एलिगेशन लगाए गए हैं, सब के सब बेलेबल हैं। एंड एज पर द गाइडलाइंस ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड द अमेंडमेंट इन द CRPC, इनको थाने से ही बेल मिल जाना चाहिए था कायदे से। बट पता नहीं किसके इशारे पे इनको 6-7-8 घंटा पूरा घुमाया गया है। पटना कहाँ कहाँ गए हैं पता नहीं, और घुमा फिरा के फिर इनको न्यायालय में ले जाया गया है। न्यायालय में भीड़ थी तो ऑब्वियस है कि फर्स्ट राउंड में इनको ऑनरेबल को भी समझने में थोड़ी सी मुझे लगती है कि कोई कुछ माजरा हुआ है कि उन्होंने कंडीशनल बेल ग्रांट किया इन्हें, ठीक है। फिर इन्होंने डिनाई किया कि हम कंडीशनल बेल नहीं लेंगे, कंडीशंस को हम अंडरटेक नहीं करेंगे। जाहिर सी बात है वो कंडीशंस ऐसे थे कि आप पुनः इस तरह की कोई एक्टिविटी ना करेंगे। तो जब मुझे इस बात की जानकारी हुई तो मैं सिविल कोर्ट गया और ऑनरेबल से फिर मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप इसको रीहियर कीजिए, इसमें कुछ लैचेज है और वो मेजर है, मिस्टेक ऑफ लॉ की बात है। तो आप काइंडली आप देखिए कि ये जो है इन पे जो एलिगेशंस हैं वो सब बेलेबल है, तो कायदे से ये इनका राइट्स बनता है कि इनको थाने से ही बेल मिल जाना चाहिए था। और ये आदमी 5 दिन से आमरण अनशन पे खुले आसमान में ठंड में जो है बच्चों के लिए, बिहार के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ रहा है, मर रहा है इस तरीके से, और उसको बिहार की पुलिस 8 घंटे से रोड की सैर करवा रही है। तो कायदे से इनको बेल तो वहीं से मिलना चाहिए था, और अब जब नहीं मिला तो आप फिर कंडीशंस कैसे इम्पोज कर सकते हैं। तो थोड़ी देर के बाद उनको समझ में आया ये चीज़ कि हाँ ये मिस्टेक ऑफ लॉ है, तो सी रेक्टिफाइड हर पोजीशन और उन्होंने मॉडिफाई करके और सिंपल PR बॉन्ड पे, वो तो लीगल रिक्वायरमेंट है कि उसके बिना कोई काम हो ही नहीं सकता,
पीआर बॉन्ड के बारे में थोड़ा कोई कंफ्यूजन ना हो तो मैं बता देता हूँ। पीआर बॉन्ड इज लाइक कि जैसे कि पुलिस अगर इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करेगी तो बीइंग अ प्रॉपर सिटीजन ऑफ दिस कंट्री ये उसमें पुलिस को हेल्प करेंगे, सहयोग करेंगे, ये नहीं कि भाग जाएंगे इन्वेस्टिगेशन से। दूसरी बात ये है कि अगर ट्रायल चलता है, कॉग्निजेंस कोर्ट लेती है और चार्जशीट फाइल होता है तो उसको उस ट्रायल को ये फेस करेंगे। ये इस भारत का कोई भी नागरिक इन सब चीज़ों से मना नहीं कर सकता। न्यायालय न्याय का मंदिर है, हमें वहाँ से रूल ऑफ लॉ के तहत आज न्याय मिला है, इसलिए प्रशांत जी हमारे साथ हैं। और प्रशांत जी के आगे की लड़ाई, प्रशांत जी की खुद की लड़ाई सिर्फ नहीं है, इस राज्य की लड़ाई है, इस राज्य के बच्चों की लड़ाई है। उन सारे अभिभावकों, वो सारे लोग जो होप्स और एस्पायरेशंस रखे हुए हैं इस मूवमेंट के साथ, उन सब की लड़ाई। मतलब है कि जनसुराज के संस्थापक बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांग के समर्थन में आमरण अनशन पर बैठे हैं। वहीं पुलिस ने कि सोमवार सुबह उनको गिरफ्तार किया था और देर शाम बिना शर्त जमानत दे दी। जमानत मिलने के बाद पीके ने कहा 2 घंटे पहले बिहार पुलिस मुझे बेऊर जेल ले गई थी, कोर्ट ने मेरी मांग स्वीकार कर ली और मुझे बिना शर्त जमानत दे दी है। जनता की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती है। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि कोर्ट में बिना शर्त बेल दे दिया है। मैं हमेशा कहता हूं कि जन बल के आगे कोई बल नहीं है, जनता की आवाज़ और विश्वास है, साथ ही उनके लिए हम लोगों द्वारा किया गया सत्याग्रह का प्रभाव है। ये बहुत आश्चर्यजनक बात है कि जिस प्रशांत किशोर को पुलिस ने गिरफ्तार किया उसके बाद कोर्ट के अनुसार हमें सशर्त जमानत दी, जिसको हमने मानने से मना कर दिया था। तो कल प्रशांत किशोर ने पीसी के दौरान बताया कि अभी उनका अनशन जारी है। पुलिस के तमाम प्रयासों के बावजूद उन्होंने सोमवार को पूरा दिन सिर्फ पानी पर ही बिताया। अब आगे की अनशन की जगह और स्वरूप की घोषणा आज मंगलवार को की जाएगी। प्रशांत किशोर ने बताया है कि कोर्ट ने उन्हें बिना शर्त के जमानत दी है। वे हमेशा अपनी बातों में कहते हैं कि जनबल के आगे कोई बल नहीं है। इसके साथ ही पीके ने यह भी कहा है कि मामला तो गांधी मैदान में ही निपटाया जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार की जिद से बड़ी है बिहार के युवाओं की जिद। 2 घंटे पहले जिस प्रशांत किशोर को बिहार पुलिस पकड़कर बेऊर जेल ले गई थी, माननीय न्यायालय ने, कोर्ट ने अनकंडीशनल बेल दिया है, जिसकी वजह से मैं अभी 1 घंटा पहले वापस यहाँ पर आया हूँ और आपसे मुखातिब हूँ। मैं अपनी बातों में हमेशा कहता हूँ कि जन बल के आगे कोई बल नहीं है और ये जनता की आवाज है, उनका विश्वास है और उनके लिए हम लोग का किया गया सत्याग्रह का प्रभाव है। कि एक तरह से ये आश्चर्यजनक बात है कि जिस प्रशांत किशोर को पुलिस ने डिटेन किया, पुलिस के अनुसार कोर्ट ने हम लोग को बेल कंडीशनल दिया, उस कंडीशनल बेल को हम लोगों ने, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया, मानने से इनकार किया। मैंने जेल जाना स्वीकार किया था, पुलिस मुझे बेऊर जेल ले गई, लेकिन वहाँ बेऊर जेल में मुझे नहीं रखा क्योंकि उनके पास पेपर ही नहीं था। उनके पास, पुलिस के पास बेऊर जेल में मुझे रखने के लिए पेपर ही नहीं था। उस पेपर के इंतजार में वो बैठे रहे, तब तक कोर्ट का जो फाइनल निर्णय आया, क्योंकि मैटर को फिर से री आर्ग्यू किया गया है और हमारे साथ बैठे हुए हैं वो वकील जो उस मैटर को री आर्ग्यू कर रहे थे। कोर्ट ने हम लोग की बातों का संज्ञान लेते हुए अनकंडीशनल बेल दिया है, पुलिस पर टिप्पणी करी है और एक तरीके से हम लोगों की उस बात को वैलिडेट किया है कि गांधी मैदान में बैठकर शांतिपूर्ण सत्याग्रह किसी कानून का उल्लंघन नहीं। मामला तो गांधी मैदान में ही निपटाया जाएगा। अगर शुरुआत गांधी मैदान से हुई है तो ये प्रशांत किशोर की बात नहीं है, बिहार के युवाओं की जिद है, नीतीश कुमार की जिद वर्सेस बिहार के युवाओं की जिद। जीतेगा तो बिहार का युवा ही, यहाँ के अफसर भी जान ले और नीतीश भाजपा की सरकार भी जान ले। मैं भाजपा का बात बार बार कह रहा हूँ, ये सरकार में बैठ के मलाई खाने वाले भाजपाई इस पूरे प्रकरण में एक शब्द भी नहीं बोले। बिल्कुल, अरे हमारी आलोचना तो करेंगे। ये इतने बुजदिल लोग हैं कि नीतीश कुमार ने भाजपा नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर लाठी से मरवाया और पद के लालच में आज ये भाजपाई नेता उसी नीतीश कुमार का गुणगान कर रहे हैं। ये भाजपा का चरित्र यहाँ है। युवाओं की बात करने वाले मोदी जी की पार्टी युवाओं को लाठी पड़ रहा है, युवाओं के साथ सबसे बड़ा धोखा हो रहा है
और भाजपा का एक बयान, एक नेता सामने नहीं। तो आपको बता दें कि अभी जो हमारे पास खबरें आई है उसमें ये जानकारी मिली है कि प्रशांत किशोर की तबीयत बिगड़ गई है और एम्बुलेंस उनके घर आई है और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है ताकि वहां पर सही से उनका चेकअप हो सके और इलाज भी हो सके। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।